गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। और कुछ दिनों के बाद इस चैनल के माध्यम से बिहार एसआई जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए, बिहार एसआई मेंस के लिए और बीपीएससी के लिए, बीपीएससी पीटी के लिए 10 क्वेश्चन का एक सीरीज शुरू की जाएगी और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और उसमें बीपीएससी, बिहार एसआई मेंस और जो बिहार एसआई की प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन को बनाया गया है। उसमें क्वेश्चन को एक रणनीति के तौर पे जो एग्ज़ाम में आ सकता है, पिछले वर्षों के क्वेश्चन का आकलन किया गया है और उसके अनुसार शुरू किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। ईसीपीएन अवार्ड में साल का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज किसको चुना गया है? तो ऋषभ पंत को चुना गया है। और सर्वश्रेष्ठ कप्तान का अवार्ड किसको दिया गया है? केन विलियमसन। और किस देश के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और डेब्यू टेंट ऑफ द ईयर ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और सर्वश्रेष्ठ वनडे गेंदबाज इंग्लैंड के साकिब महमूद को दिया गया है। और T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी पुरस्कार दिया गया है जोस बटलर को दिया गया है। और पिछले साल ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 89 रन की खेली गई पारी के लिए ऋषभ पंत को यह पुरस्कार दिया गया है। सबसे कम मैचों में 10 जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा, जिन्होंने 12 में से 10 मैच जीते हैं। इससे पहले रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम पर था, जिन्होंने 13 मैचों में 10 मैच जीते थे। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश है? नॉर्वे है। आप लोग बताइए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना कब की गई थी? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय लंदन में है। और डेमोक्रेसी इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा देश है? नॉर्वे। दूसरे स्थान पे कौन है? न्यूजीलैंड और आइसलैंड है। और भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 46वां है। हाल ही में वन ओशन सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रांस के ब्रेस्ट में। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है अभी? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? लघु यूरोप फ्रांस को कहा जाता है। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सी नदी के किनारे है। यह सम्मेलन जो है फ्रांस, यूएसए और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित हुआ है। और कब आयोजित किया गया? 9 से 11 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था? ये इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्वस्थ समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। लूक मोंटेग्रियर का निधन हो गया। वे कौन थे? HIV वायरस को खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट थे। और उन्होंने ही बताया कि HIV एड्स का कारण है। और 2008 में नोबेल अवार्ड भी दिया था। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लेजा ऑफ ऑनर भी दिया गया था। वे फ्रांस के रहने वाले थे। और पूरे वर्ल्ड में एड्स का मरीज पहली बार कब मिला था? 1982 में मिला था, 1982 में। और भारत में कब मिला था? भारत में 1986 में मिला था। और एड्स की उत्पत्ति किस महाद्वीप से हुई? तो अफ्रीका से हुई थी। अफ्रीका महाद्वीप से। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या है? इस वर्ष इसकी थीम है इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस है। और इसका कौन सा संस्करण है? इसका 7वां संस्करण है। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सम्मिलित हुआ? तो अर्जेंटीना हुआ है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का एक देश है। और इस पहल के
अर्जेंटीना के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सम्मिलित होने के कारण, फाकलैंड द्वीप समूह के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने चीन को कहा कि आप हमारी प्रभुता और अखंडता का सम्मान कीजिए। और 1982 ईस्वी में फाकलैंड द्वीप का विवाद हुआ था। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। और ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे है? तो ला लाप्टा नदी के किनारे है। ला लाप्टा नदी के किनारे है। अर्जेंटीना का मुद्रा क्या नाम है? अर्जेंटीना का मुद्रा का नाम है पीसो। हाल ही में वित्तीय सेवा विभाग का सचिव किसको बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो कृषि सचिव बनाया गया मनोज आहूजा को। और एसएससी का अध्यक्ष कौन बने हैं? एस किशोर। और फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। और थल सेना के उपाध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह। और जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो धूलीपदी पंडित। और लेखा नियंत्रक परीक्षक कौन बनी है? सोनाली सिंह। नई नई नियुक्तियां हुई हैं। और विश्व स्वर्ण कोष के आंकड़ों के अनुसार सोने का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा बैंक बन गया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो भारत का आरबीआई। आप लोग बताइए, आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में की गई थी और यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर किया गया था। और बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। और विश्व स्वर्ण कोष का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वर्ण कोष का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। और 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त शहर किसको चुना गया? इस्तांबुल, तुर्की। और तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तुर्की के राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयप एर्दोगान। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा है। और तुर्की हंगिया सोफिया कहाँ है? तुर्की में है। और तुर्की में खलीफा के पद को कब समाप्त किया था? 1924 में। और तुर्की का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।